हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कल देखा था कि आपका एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ठीक है, तो लगभग वो हम लोगों ने सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लिए। ठीक है, बेसिक्स जो भी था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एरर। ठीक है, कि हम लोग देखेंगे कि एरर क्या होता है। ठीक है, अगर सिंपल हम लोग बात कर लेते हैं, एरर का मतलब यही होता है कि अगर हम लोग किसी चीज़ का किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अगर हम लोग किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं बट उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब यही है कि कहीं ना कहीं उसमें क्या है, एरर है। ठीक है, एरर है जिसके कारण अपने को क्या हो रहा है कि एक्यूरेट वैल्यू अपने को नहीं पता चल पा रही है। ठीक है, तो ये मतलब बहुत तरीके के एरर होते हैं। ठीक है, और उन एरर की से क्या होता है कि जो अपना इंस्ट्रूमेंट का जो वर्किंग है वो इफेक्ट हो जाता है और वो सही तरीके से रीडिंग नहीं दे पाता है। तो उसका फलस्वरूप ये होता है कि अपने को जो एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए वो एक्यूरेट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो देन हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से उस एरर को रिमूव करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देन एरर को जब हम लोग रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, अपने को एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सिस्टम में बहुत तरीके के एरर है। ये एग्जामिनेशन व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं 6 मार्क्स में। ठीक है, कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एरर क्या है और कितने तरीके के इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे सिंपल एरर, टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, तो स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं तो जो एरर को स्पेशली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है ग्रॉस एरर। ठीक है, ग्रॉस एरर। दूसरा है सिस्टमेटिक एरर एंड तीसरा है रैंडम एरर। अपने को ध्यान में रखना है कि बेसिकली जो एरर है वो 3 तरीके का होता है। ठीक है, आपका क्या है, आपका पहला जो है वो है आपका ग्रॉस एरर, दूसरा है आपका सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, और जो चौथा है वो है रैंडम एरर। ठीक है, तो यही 3 तरीके का एरर जो स्पेशली पाया जाता है, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। ठीक है, फिर जो सिस्टमेटिक एरर है इसको अगेन हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। तो उसमें जो पहला है उसमें है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है इन्वायरमेंटल एरर एंड तीसरा है ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, जो सिस्टमेटिक एरर है उसको अगेन 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर एंड ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, देन जो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है, उसको देन अगेन हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो फिर से देख लिए, जो आपका एरर है, एरर को स्पेशली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है ग्रॉस एरर, दूसरा है सिस्टमेटिक एरर एंड तीसरा है रैंडम एरर। ठीक है, जो आपका सिस्टमेटिक एरर है इसको अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। वो क्या है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, दूसरा है इन्वायरमेंटल एरर एंड तीसरा है ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, जो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर उसको अगेन हम लोग डिवाइड करते हैं लोडिंग इफेक्ट, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस तरीके से हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो 1 by 1 करके हम लोग इन एरर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि ग्रॉस एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है। ठीक है, देन जो आपका सिस्टमेटिक एरर है, ठीक है, वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, इन्वायरमेंटल एरर क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होता है, देन इसमें हम लोग देखेंगे कि लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ठीक है, या इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ग्रॉस एरर का मतलब वो होता है कि और 1 by 1 करके जब हम ब्रीफ करेंगे तो ग्रॉस एरर में क्या होता है कि जो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से जो एरर आता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरर। ठीक है, जो ह्यूमन मिस्टेक की एरर से, मान लो कि कोई इंस्ट्रूमेंट है वो रीडिंग दे रहा है और जो रीडिंग लेने वाला वो गलत रीडिंग ले, ठीक है, वो हमारा एक ह्यूमन मिस्टेक होता है। ठीक है, तो वो मान लो कि 31, अगर हम लोग कोई रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका करंट की वैल्यू है 31, तो देन वहाँ पे जो रीडिंग लेने वाला वो 21 ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके बोलते हैं कि वैसा एरर जो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरर। ठीक है, ग्रॉस एरर। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ये ह्यूमन मिस्टेक कि
जो हम लोग रीडिंग ले रहे हैं वो रीडिंग में हमसे क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं कि गलत रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को बार बार क्या करना चाहिए कि किसी भी चीज़ को अगर उसको सही तरीके से ऑब्जर्व करने थे तो एक ही चीज़ का 2-3 बार रीडिंग लेना चाहिए, और एक आदमी के अलावा 2-3 आदमी उस चीज़ का क्या करे, रीडिंग ले। तो अपने को पता अगर किसी एक से गलती होती है, ठीक है, तो दूसरा उस चीज़ को क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा और सही रीडिंग ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। फिर से देखिए, ग्रॉस एरर में क्या होता है कि ह्यूमन मिस्टेक की वजह से अगर किसी चीज़ का रीडिंग गलत तरीके से ले लिया गया तो उसमें मिस्टेक किसका है, हमारा। ये हम लोग कभी क्या करते हैं कि कोई रीडिंग अपने को लेने के लिए भेजा गया, अब हम लोग रीडिंग गलत ले ली, जो अपन रीडिंग ले लिए उसी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ने रीडिंग दिया कुछ और हमने उसको नोट डाउन किया कुछ और। ठीक है, तो इस तरीके का जो एरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरर। इस तरह के एरर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ही इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग रीडिंग लेते हैं। ठीक है, और उसमें एक से ज़्यादा 2 या 3 लोग होते हैं कि जो उसको उसी पैरामीटर पे उसको रीडिंग को अलग अलग पॉइंट पे क्या करेंगे, वो लेंगे। तो इससे अपने को क्या होगा कि इस तरीके से जो ह्यूमन मिस्टेक होने का चांसेस नहीं रहेगा। हम लोग लास्टली सबका रिजल्ट को ऑब्जर्व कर लेंगे और देखेंगे कि अगर 2 का रिजल्ट सेम है और 1 का डिफरेंट आ रहा है तो हम लोग जो दोनों का रिजल्ट सेम है उस पर हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रॉस एरर का मतलब जो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होता है। सिस्टमेटिक एरर ये होता है कि जो मतलब कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें उसके कंस्ट्रक्शन में कोई डिफेक्ट होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शनल डिफेक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शनल डिफेक्ट उसको सिस्टमेटिक एरर बोल सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर में आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर आ गया, इन्वायरमेंटल एरर आ गया और या ऑब्जर्वेशनल एरर आ गया। ठीक है, कि इसमें भी आप देखिए एक इंस्ट्रूमेंटल एरर में हम देखेंगे लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, लोडिंग इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसका एक मैक्सिमम जितना कैपेसिटी है, ठीक है, अगर उस कैपेसिटी से हम लोग ज़्यादा मेजर करेंगे तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि एक कंट्रोलिंग टॉर्क भी लगता है। ठीक है, वो क्या करेगा कि वो पॉइंटर को हमेशा 0 पोजीशन में लाने का कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन मान तो वहाँ पर हम लोग स्प्रिंग को यूज करते हैं। अगर अपना एक लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ को मेजर हम लोग कर रहे हैं तो स्प्रिंग अपना जो जो टेंशन है वो क्या कर देगा, वो लूज कर देगा उसका जो, ठीक मतलब स्प्रिंग ढीला हो जाएगा। जब स्प्रिंग ढीला हो जाएगा तो अगली बार से किसी भी चीज़ को मेजर करना होगा ना तो हम लोग सही रीडिंग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो बार बार स्प्रिंग तो लूज हो गया, जब स्प्रिंग ही लूज हो गया तो जो आपका पॉइंटर है वो दूर तक चला जाएगा। ठीक है, मतलब वो अपोज करने की उसकी क्षमता जो है वो खत्म होगी। ठीक है, तो वो आपका हो गया लोडिंग इफेक्ट के मन। ठीक है, मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट में देखें, मान लो कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं कि बिल्कुल इसको हिलाना नहीं है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, और उसको वर्टिकल यूज करना है, उसको वर्टिकली यूज करना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं को इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टल रख के अपना क्या करते हैं कि यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज, अपने पास नॉलेज नहीं है जिसके कारण हम लोग मिस यूज कर रहे हैं। उसको अपने को वर्टिकल यूज करना चाहिए लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं उसको हॉरिजॉन्टल यूज कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं बार बार हिला रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो अपना रीडिंग आएगा ना वो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगा, अपना एरर आ जाएगा। क्लियर, रीडिंग तो देगा ठीक है लेकिन वो रीडिंग हमारे काम का नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा है इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, देखो क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फ्रिक्शन वाले मूविंग पार्ट होते हैं। ठीक है, मूविंग पार्ट की वजह से क्या होता है फ्रिक्शन भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रिक्शन की वजह से जो भी एरर आता है, ठीक है, तो उस तरह के एरर को हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्लियर, इन्वायरमेंटल एयर। ठीक है, आप साफ साफ जगह टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, सडनली आपका टेम्परेचर जो है हम लोग बोलते हैं ना कि रूम टेम्परेचर। ठीक है, मतलब वो रूम के टेम्परेचर पर हम लोग किसी भी चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं, देन अपना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। सडनली जो अपना जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से आपका जो इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा कि एरर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एरर ऐसा होता है कि बिल्कुल अपने को हर एक कंडीशन बिल्कुल कांस्टेंट चाहिए तभी वो फाइन एक्यूरेट रिजल्ट देगा अपने को, अदरवाइज क्या हो जाएगा उसमें चेंजेस होना चालू हो जाता है। क्लियर, ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, सेम उसी तरीके से कि मान लो कि किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना हो, अगर मान लो कि हमको किसी भी चीज़ के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया लेकिन हम उसका ऑब्जर्वेशन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो देन क्या होगा कि जो हम लोग मेरा सही तरीके से ऑब्जर्वेशन नहीं है, हम लोग सही तरीके से उसका ध्यान नहीं नहीं रखने उसकी रीडिंग वगैरह का, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि गलत रीडिंग को नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। लास्ट में रैंडम एरर, वो एरर जो सडनली होता है, ठीक है, जो सडनली होता है, ठीक है, इस तरह के एरर को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर, ठीक है। तो 1 बाई 1 करके हम लोग सारे एरर को देखेंगे, ग्रॉस एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर। तो सबसे पहले अपन एक बार फिर से ध्यान रखें टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। तो 3 तरीके के एरर्स होते हैं, कौन कौन से, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर, ठीक है। जो आपका सिस्टमेटिक एरर है उसको अगेन हम लोग डिवाइड किए हैं 3 पार्ट में, कौन कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, इन्वायरमेंटल एरर एंड ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। जो आपका इंस्ट्रूमेंटल जो एरर है उसको अगेन हम लोग आपको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोडिंग इफेक्ट, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एंड आपका इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपको हम मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, रटने का जरूरत नहीं है, क्लियर। तो 1 बाई 1 करके हम लोग देखेंगे, ग्रॉस एरर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए आपका ग्रॉस एरर है, ठीक है, ये आपका ग्रॉस एरर, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही देखा था कि ये एक ऐसा एरर है जो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से, हमारे मिस्टेक की वजह से होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो अपने को इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग लेना है बट हम लोग गलत रीडिंग लेके चले आते हैं, ठीक है, गलत रीडिंग लेके चले आते हैं, उसी वजह से क्या होता है कि एरर आ जाता है। दूसरा चीज़ कि मतलब इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से अपने को अरेंज करना है, ठीक है, तो वो अपन अरेंज ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर इनकरेक्ट तरीके से उसका एडजस्टमेंट होगा तो हमेशा क्या होगा कि गलत रीडिंग देगा, ठीक है, आप कितना भी कोशिश कर लो वो गलत रीडिंग देगा, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, अगर उसको सही तरीके से हम लोग सेट नहीं करते हैं तो वो रिजल्ट हमेशा, अगर मेरा अगर सपोज दैट कि अगर इस तरीके का वेवफॉर्म चाहिए, ठीक है, तो वो हमेशा क्या करेगा, अगर कुछ गलत सेटिंग हो गया तो वो क्या करेगा, वेवफॉर्म गलत देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का अपने को ट्रायंगल चाहिए, ठीक है, सपोज मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, तो बट ये क्या करेगा कि हमेशा इस तरीके से इन्वर्टेड दे देगा। कहने का मतलब ये कि अगर सही तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट को सेट नहीं करोगे तो हमेशा वो क्या करेगा, रॉन्ग रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ग्रॉस एरर वो होता है जिसमें ह्यूमन मिस्टेक की वजह से क्या होता है कि जो एरर होता है उसको ग्रॉस एरर बोलते हैं। कि किसी भी चीज़ का हम लोग प्रॉपर अगर हम लोग रीडिंग नहीं ले पाते हैं, या जो इंस्ट्रूमेंट को अपने जिस तरीके से सेट करना है, ठीक है, उस तरीके से हम लोग अगर सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से अपना जो है आपका एरर देगा। सपोज दैट कि आपने क्या किया कि जैसे टेलीविज़न का सेट है, टेलीविज़न खोला और जहाँ से जिस पार्ट को निकाला वहाँ पे आपने उसको लगाया नहीं, ठीक है, तो टीवी तो चलेगा, मालूम चलेगा आवाज़ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, आवाज़ आ रहा है, पिक्चर गया है। तो मतलब जहाँ पे जिस चीज़ को सेट करना चाहिए था उस चीज़ को हम लोग सही तरीके से सेट नहीं, उसकी वजह से एरर आ गया, जिसकी वजह से कंप्लीट जो कॉन्फ़िगरेशन है आवाज़ और पिक्चर वो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने को स्किल चाहिए कि अब जो भी अपना आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर तरीके से सही जगह पे आपको अरेंज किया गया, ठीक है, और जो भी हम लोग रीडिंग ले एक्यूरेट रीडिंग ले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि ग्रॉस एरर में क्या होता है कि ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, अगर आपसे वन पूछा जाता है कि ग्रॉस एरर और किसके कारण होता है, ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, या इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट, ठीक है। अगर हम लोग सही तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट है उसको सही पोजीशन में सही जगह पे नहीं रखें तो वो हमेशा क्या करेगा, गलत रीडिंग देगा, ठीक है। जब गलत रीडिंग देगा तो उसे क्या होगा कि एक एरर आएगा, इस तरीके के एरर को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरर, क्लियर। आगे देखिए, द ग्रॉस एरर अकर बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक। अभी हम लोग पढ़ा कि ग्रॉस जो एरर है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, वो ह्यूमन मिस्टेक के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है या प्रोड्यूस होता है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द पर्सन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट टेक्स द रॉन्ग रीडिंग और दे कैन रिकॉर्ड द इनकरेक्ट डेटा, ठीक है। तो मतलब जो ह्यूमन मिस्टेक के कारण जो एरर होता है उसको ग्रॉस एरर होता है। कैसे, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसका रीडिंग जो है हम लोग गलत ले लेते हैं, जब हम उसका रीडिंग गलत ले लेंगे, ठीक है, तो देन क्या होगा, तो उससे हमको क्या मिलेगा, एक एरर मिल जाएगा, जो अपने को करेक्ट रिजल्ट चाहिए वो अपने को रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। कंसीडर द पर्सन यूजिंग द, कोई मतलब पर्सन है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, टेक्स द रॉन्ग रीडिंग, वो हमेशा क्या कर रहा है कि जैसे रीडिंग आता है ना, अलग अलग वैल्यू पे रीडिंग आता है, तो वो रीडिंग हमेशा क्या ले रहा है, गलत ले रहा है, तो देन हमारा रिजल्ट कैसे सही आएगा, तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, गलत आएगा, मतलब एरर आएगा, रॉन्ग रीडिंग और दे कैन रिकॉर्ड द इनकरेक्ट डाटा, ठीक है।
तो मतलब जो भी हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो भी इस तरीके का आदमी है जो डेटा को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, गलत डेटा को रिकॉर्ड करके ले आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि ह्यूमन मिस्टेक है, ठीक है, करना है कुछ, हम लोग करके आ जाते हैं कुछ, ठीक है। तो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से जो एरर होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरर। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या करते हैं कि जो उसका रीडिंग है हम लोग सही तरीके से उसको रीड नहीं कर पाते हैं, गलत रीडिंग ले आते हैं, ठीक है। देन उससे हमारा क्या होता है कि मोर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाता है और अपने को एरर मिलता है। क्लियर? आगे देखिए, सच टाइप ऑफ एरर कम्स अंडर द ग्रॉस एरर। इस तरह का एरर जो होता है ह्यूमन मिस्टेक के कारण, वो किसके अंडर आता है, वो ग्रॉस एरर के अंडर आता है। क्लियर? द ग्रॉस एरर कैन ओनली बी अवॉइडेड बाई टेकिंग द रीडिंग केयरफुली। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ग्रॉस एरर और ह्यूमन मिस्टेक की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, इसके एक स्किल पर्सन को रखा जाए, ठीक है, या हम लोग जिस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ उसको एक की बजाय दो आदमी उसको रिकॉर्ड करें और डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पर रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो मतलब केयरफुली हम लोग किसी भी चीज़ का रीडिंग लेके हम लोग क्या कर सकते हैं कि ग्रॉस एरर को रिमूव कर सकते हैं, हटा कर सकते हैं, उसको जीरो कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रॉस एरर का। द एक्सपेरिमेंटर मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, रीड्स द 31.5 डिग्री सेल्सियस रीडिंग, ठीक है। अगर मान लो कि कोई एक्सपेरिमेंटर है, वो क्या कर रहा है कि किसी चीज़ को किसी इंस्ट्रूमेंट के रीडिंग को रीड कर रहा है कि वो रीडिंग है 31.5 डिग्री सेल्सियस, बट वाइल, जबकि द एक्चुअल रीडिंग इज 21.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो इंस्ट्रूमेंट का जो रीडिंग है वो क्या है, वो आपका है 21.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, अब यहाँ पे 31.5 है, यहाँ पे 20, मतलब ये 3 और 2 का चक्कर हो गया, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो एक्सपेरिमेंटर है, जो एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, उसने रीडिंग को लिया 31.5 डिग्री सेल्सियस, बाकी एक्चुअल जो रीडिंग है, ठीक है, वो क्या है 21.5 डिग्री से। तो इस तरीके का जो एरर हमारा ह्यूमन मिस्टेक है, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से हम क्या करते हैं, गलत रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी एरर जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरर। क्लियर? दिस हैपन बिकॉज ऑफ ओवरसाइट। कहने का मतलब ये है कि अगर ओवरसाइट का मतलब हम लोग सही तरीके से उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, या हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, हम लोग देन क्या कर पाते हैं कि वहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, उसकी जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, गलत रीडिंग को नोट डाउन कर रहे हैं। क्लियर? द एक्सपेरिमेंटर takes the wrong reading and because of which the error in the instrument, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो क्या करेगा कि रॉन्ग रीडिंग लेके आएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक एरर आएगा, और उस तरीके के एरर को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरर। क्लियर? आगे देखिए, अगर इस तरीके का एरर हो रहा है तो हम लोग उसको रिमूव कैसे करें, कैसे रिमूव करें, ठीक है। 2 मेथड्स कैन रिमूव द ग्रॉस एरर। ध्यान में रखना कि 2 तरीके का हम लोग मेथड यूज करते हैं ग्रॉस एरर को रिमूव करने के लिए। वो क्या हो सकता है, क्या सकता है कि आप सही तरीके से रीडिंग लो, ठीक है, ऑटोमेटिक जो ग्रॉस एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है, द रीडिंग शुड बी टेकन वेरी केयरफुली, ठीक है। मतलब ग्रॉस एरर को रिमूव करने का तरीका यही है कि जो भी आप रीडिंग ले रहे हैं केयरफुली होके लो, सही तरीके से लो, ठीक है। और एक की जगह पे 2, 4, 5 पॉइंट पे अलग अलग लो, ठीक है। उससे क्या होगा कि केयरफुली भी रहेंगे, और अपना 2, 3, 4 अगर अपन अलग अलग पॉइंट पर रिजल्ट लेते हैं तो अपने को क्या पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप रीडिंग लो तो सही तरीके से केयरफुली होके लो, और देखो कि जो आपका रीडिंग आ रहा है उसी रीडिंग को हम लोग नोट डाउन करें। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, 2 और मोर रीडिंग शुड बी टेकन ऑफ द मेजरमेंट क्वांटिटी, ठीक है, कि जो भी मेजरमेंट क्वांटिटी है उसका 2 या 2 से ज़्यादा अपन क्या ले, रीडिंग ले, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा रीडिंग ले, उसे क्या होगा कि जो गलती होने का चांस है वो कम हो जाएगा। क्लियर? द रीडिंग आर टेकन बाय द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटर। अब कहना क्या जा रहा है कि जिस भी जो मेजरिंग क्वांटिटी है, ठीक है, 2 और मोर रीडिंग शुड बी टेकिंग ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी, ठीक है। मेजरिंग क्वांटिटी का 2 या 2 से ज़्यादा क्या किया है, रीडिंग लिया जाता है, और जो 2 या 2 से ज़्यादा रीडिंग ले वो एक ही आदमी के द्वारा ना लेके 2 अलग अलग आदमी द्वारा लिया जाए, ठीक है। तो दोनों क्या करेगा,
अलग अलग पैरामीटर पे उस चीज़ को रीडिंग लेगा। फिर दोनों आपस में जब हम लोग उसको चेक करेंगे अगर दोनों का बिल्कुल सेम है, मतलब कि हम लोग रीडिंग बिल्कुल सेम लिया, इन केस एक का रीडिंग सही, एक का रीडिंग कुछ और है, दूसरे का रीडिंग कुछ और है, तो मतलब कि वो जो रीडिंग लिया गया है किसी एक का तो सही है बट दूसरे का गलत है। क्लियर? तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा एक्यूरेट रीडिंग है और कौन सा रॉन्ग रीडिंग है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है द रीडिंग आर टेकन बाय द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटर। तो जो जो भी मेजरिंग क्वांटिटी का रीडिंग ले रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंटर के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा वो रीडिंग ली जानी चाहिए, एंड ए डिफरेंट पॉइंट फॉर रिमूविंग द एरर। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों द्वारा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर हम लोग मेजरिंग क्वांटिटी का क्या कर लेंगे, रीडिंग लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो भी अपना मतलब कि मतलब गलत तरीके से हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, उसका जो चांसेस बहुत कम हो जाएगा और अपने को सही रीडिंग मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्रॉस एरर है। अगर वन वर्ड में बोले तो ग्रॉस एरर वो एरर है जो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होता है। क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे आपका सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।